महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, कभी देश की राजनीति के ये दो चर्चित चेहरे हुआ करते थे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। पहले दोस्त बने, उसके बाद रिश्तेदार, और फिर मिलकर लिखी महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की कामयाबी की नई कहानी। पर मुंडे महाजन परिवार ने 1975 से 2005 के बीच जैसा उत्थान देखा, पिछले एक दशक में उसके पतन की कहानी भी बड़ी दर्दनाक रही है। आइए पहले देखते हैं मुंडे और महाजन परिवार के एक संग बनने की कहानी। 1980 में मुंबई में ही बीजेपी का गठन हुआ था। उसके बाद बीजेपी में पश्चिमी भारत से जो दो तेज तर्रार चेहरे उभरे, उनमें एक थे महाराष्ट्र से प्रमोद महाजन और दूसरे गुजरात से नरेंद्र मोदी। ये वो दौर था जब बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में महाजन की पकड़ मोदी से ज्यादा ही मानी जाती थी। छात्र जीवन से ही सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहने वाले प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे उम्र में भी लगभग बराबर थे। दोनों का जन्म आजादी के 2 वर्ष बाद 1949 में हुआ था। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन अलग अलग परिवेश से आते हैं। गोपीनाथ मुंडे नाथरा नाम के गांव से आए और एक बंजारा समाज से है। प्रमोद महाजन दूसरे गांव से आए थे और एक ब्राह्मण परिवार से, सुशिक्षित एजुकेटेड परिवार से थे। लेकिन जब अंबेजोगाई में दोनों बीए कर रहे थे कॉलेज में, तब दोनों की दोस्ती हुई और इस दोस्ती का कारण ये था कि दोनों बहुत अच्छे वक्ता थे। डिबेट के टाइम पे जो दोस्ती हुई, वो दोस्ती जिंदगी भर के लिए चलती रही। अपनी युवावस्था में मुंडे महाजन 1977 में और करीब आए, जब दोनों को आपातकाल के दौरान एक साथ नासिक जेल में बंद किया गया था। कहते हैं प्रमोद महाजन को जेल में खाना देने उनकी बहन प्रज्ञा अक्सर आया करती थी। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ की दोस्ती तब रिश्तेदारी में बदल गई, जब ब्राह्मण होने के बाद भी भाई ने अपनी बहन प्रज्ञा का विवाह पिछड़े वर्ग से आने वाले गोपीनाथ मुंडे से कर दिया। प्रमोद महाजन ही कारण थे कि गोपीनाथ मुंडे का राजनीति से एक्सपोजर रहा। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करने लगे, इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में जेल में गए। बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए बीड़ में काम किया। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन और जयसिंह गायकवाड़ पाटिल, ये तीनों मित्र एक ही रूम में रहते थे अंबेजोगाई में। पाटिल की पहले शादी हुई तो ये दोनों अलग हो गए, दोनों साथ में रहने लगे। जब इनकी शादी करने की बात हुई तो ये दोस्त इतने घनिष्ठ थे, एक दूसरे के घर इतना आना जाना था, और ये जब ये तय हो चुका था कि अब इसके बाद राजनीति ही करनी है साथ में मिलके, तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में तय हुई। और प्रमोद महाजन की जो बहन थी प्रज्ञा, उससे गोपीनाथ मुंडे की शादी हुई। ये इंटरकास्ट मैरिज थी, थे दोनों मराठी, लेकिन एक बंजारा ओबीसी और एक ब्राह्मण अपर कास्ट। लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज में कोई इनके संबंधों में फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मणों के उभरने की गुंजाइश कम रही है, इसलिए महाजन ने बंजारा समाज के मुंडे को राज्य की राजनीति में सक्रिय किया और खुद बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में रम गए। महाजन के इस निर्णय से दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। महाजन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपनी पहचान बनाई, तो मुंडे ने 1980 से 2009 तक 5 बार विधायक रहते हुए राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन की जोड़ी महाराष्ट्र में एक तूफान लेके आई और शरद पवार का जो साम्राज्य था उसको हिला दिया, और पहली बार एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनी। तब से लेके प्रमोद महाजन के मृत्यु तक गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन, इन दोनों ने ही भाजपा को इस लेवल पे लाया था महाराष्ट्र में कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ही भाजपा बन चुकी थी। लेकिन प्रमोद महाजन के मृत्यु के बाद
प्रमोद महाजन का जितना बैगेज था या जितनी लाइबिलिटीज़ आप कह सकते हो, ये सब गोपीनाथ मुंडे को अकेले को झेलनी पड़ी। और प्रमोद महाजन के जितने विरोधी थे राजनीति में, वो सारा गोपीनाथ मुंडे को कॉर्नर कर बैठे। इसके बावजूद गोपीनाथ मुंडे टिके रहे, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की खासियत ये थी, प्रमोद महाजन भले ही चेंबर पॉलिटिशियन हो, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जनमानस पे राजनीति करने वाले थे। लेकिन मुंडे महाजन परिवार की त्रासदी की कहानी 2006 में शुरू हो गई। 22 अप्रैल 2006 की सुबह प्रमोद महाजन को उनके भाई ने उन्हीं के घर जाकर गोली मार दी। 13 दिन तक प्रमोद महाजन को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 3 मई 2006 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महाजन ही नहीं, मुंडे परिवार के लिए यह बड़ी त्रासदी थी। जहां मुंडे ने अपनी पत्नी के भाई को खोया, वहीं अपने राजनीतिक जोड़ीदार को भी खो दिया। महाजन के जाने के बाद उनके परिवार को मुंडे ने सहारा दिया। प्रमोद महाजन की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उनके बेटे राहुल महाजन और प्रमोद महाजन के सचिव रहे विवेक मैत्रा नशे का शिकार हो गए। राहुल को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन मैत्रा की जान चली गई। परिवार की त्रासदी है, उसके कारण हम दुखी हुए, क्योंकि हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी का बेटा है। उतना दुख सबको है, लेकिन उसके अलावा कोई पार्टी से इसको आप जोड़ेंगे तो बहुत गलत है। महाजन को गोली मारने वाले उनके छोटे भाई प्रवीण को 2007 में मुंबई की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन 3 साल जेल में रहने के बाद 2010 में प्रवीण की भी ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। ये क्या दुखद इत्तेफाक है कि प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, विवेक मोइत्रा और अब गोपीनाथ मुंडे सबका निधन 3 तारीख को ही हुआ। 2009 में खुद लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से अपनी बड़ी बेटी पंकजा को चुनाव लड़वाया। हाल ही में प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन लोकसभा चुनाव जीती हैं और मुंडे की बेटी पंकजा भी विधायक हैं। लेकिन अब मुंडे की मौत से इन दोनों परिवारों को लगा झटका बर्दाश्त कर पाना इन परिवारों के लिए आसान नहीं होगा।